ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। हर दिन का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देंगे उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। अपनी चरणी लगाने का शुक्राना, अपनी भक्ति देने का शुक्राना, अमृत बेला में समय से जगाने का शुक्राना, अमृत बेला कराने का शुक्राना, अपनी संगत बनाने का शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। मेरे सिर के ऊपर मेरी मम्मी बनकर, मेरे पापा बनकर, मेरे दोनों भाई बनकर प्यार भरा आशीर्वाद भरा हाथ रखने का शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। मुझे अपनी उपस्थिति फील कराने का, अपनी प्रेजेंस फील कराने का शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। मुझे फील कराने का शुक्राना कि आप मेरे अंग संग हो, मुझे किसी से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। बचपन से अब तक जो भी आपने मेरे लिए किया और मुझे पता भी नहीं चला, उस चीज़ के लिए भी शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों से, बुरे लोगों से, मेरा बुरा चाहने वाले लोगों से, मेरी बुराइयां करने वाले लोगों से मुझे दूर रखने का, उनको मुझसे दूर रखने का अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। हर पल के लिए, हर बात के लिए, हर चीज़ के लिए शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज। मुझे अपनी संगत बनाने का शुक्राना, मेरा हाथ थामने का शुक्राना, अपनी बेटी को दुख से उबारने का शुक्राना गुरुजी महाराज। बड़े से बड़े कष्ट को, बड़े से बड़े संकट को दूर करने का, उसको छोटे में काटने का शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। आपके चरणों में आपकी बेटी गीता का प्रणाम मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी, आपका भी अनंतम अनंतम शुक्राना, जो आप मेरा सत्संग बहुत प्यार से सुनते हैं, मुझे प्यार देते हैं, उसका भी शुक्राना। संगत जी, गुरुजी बोलने में या मेरे शब्दों से किसी को कोई भी दुख पहुँचे, कोई भी पीड़ा पहुँचे, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, अपने गुरुजी से क्षमा चाहती हूँ, अपनी संगत से क्षमा चाहती हूँ। आज शिवरात्रि का दिन है, महाशिवरात्रि का दिन है, मेरी माँ गौरा, मेरे शिवजी की शादी का दिन है। तो संगत जी, कल से मेरे को बहुत उमंग हुआ था, बहुत उमंग में थी कि कल शिवरात्रि है, मैं क्या पहनूंगी, कैसे पूजा पाठ करूंगी। क्योंकि ऐसा होता है कि जब रिलेशन में या आस पड़ोस में किसी की शादी ब्याह होते हैं तो हम ये भी लेते हैं, वो भी लेते हैं, साड़ी पहने, लहंगा पहने, क्या करें, ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आती है। और आज तो मेरी गौरा माता का विवाह है, मेरे शिवजी का विवाह है, तो मैंने कल से ही मन बना लिया था कि मैं लहंगा पहनूंगी, और मुझे लहंगा पहनना पसंद भी है, अच्छा भी लगता है। तो बल्कि मेरी बेटी बोल भी रही थी कि मम्मी आप लहंगा पहनोगे, सूट पहन लो। मैंने कहा नहीं बेटा, मैं हमेशा साड़ी सूट ही पहनती हूँ। आज मेरी गौरा माँ का विवाह है, मेरे शिवजी का विवाह है, तो मैं बहुत खुश होकर मैंने अपने लिए लहंगा रखा। मैंने कहा मैं लहंगा ही पहनूंगी, तो आज मैंने पहना और मुझे बहुत अच्छा लगा पूजा करते हुए, बहुत ही अच्छा अंदर से आनंद आया और मैं इतनी खुश थी आज पूरे दिन भर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने लहंगा पहना मैंने भगवान की पूजा पाठ करी। अमूमन मैं मंदिर में ही जाती हूँ वैसे शिवलिंग में जल चढ़ाने, लेकिन पिछले साल भी और इस साल भी मैंने ये सोचा कि मंदिर में ठीक से पूजा नहीं हो पाती है, इतनी भीड़ होती है कि हाथों पे जल गिरता है, वो अक्षत ढंग से टीका ठीक से वो हो नहीं पाता है। तो मैंने कहा घर पे मैं शिवलिंग ला के, और क्योंकि शिवलिंग को कहते हैं कि अकेला नहीं रखना चाहिए, शिव परिवार के साथ रखना चाहिए संगत जी। तो शिव परिवार मेरे पास है, माता गौरी और मेरे शिव जी का स्वरूप है मेरे पास। तो फिर मैं परसों शिवलिंग मैंने मंगाया अपने हस्बैंड अंकल से, तो हस्बैंड अंकल लेके आए शिवलिंग, तो मैंने उनको रखा और आज मैंने ढंग से घर में ही पूजा करी, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वैसे तो कहते हैं मंदिर में ही जाना चाहिए पूजा करने के लिए, जल अर्पित करने के लिए, लेकिन कोई नहीं, अगर मन मान रहा है आपका और आपको मन से आवाज़ आ रही है कि नहीं घर में कर लो, तो मन की आवाज़ भगवान की, ईश्वर की आवाज़ होती है, ऐसा कहा जाता है, माना जाता है। तो मैंने फिर पिछले साल भी और इस साल भी घर पे ही करा, नहीं तो मैं वैसे मंदिर ही जाती थी अपने हस्बैंड अंकल के साथ। तो वाकई में मुझे बहुत अच्छा फील हुआ और बहुत अच्छा लगा। तो अभी क्या हुआ कि मेरी बड़ी दीदी आई, तो मैं उनके साथ गई उनके घर,
और जो मैंने दूध और ये जल, जो भी अक्षत पिठा, फल फूल जो भी था जो मैंने शिवलिंग पे चढ़ाया था, वो मैं जाके साथ लेके गई और मैंने उसको बड़ के पेड़ पे प्रवाहित कर दिया, मतलब बड़ के पेड़ के नीचे रख दिया। तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो वहाँ हमने कीनू लिए है संगत जी। तो क्या हुआ कि गुरुजी कैसे मन की बात सुनते हैं। मैंने कीनू लिए तो मेरे को एकदम से मैंने ना संतरे की तरफ भी देखा, तो मेरे मन में एकदम से हुआ कि काश अगर तोल कम बैठ रहा है तो मेरे को काश ये 1-2 संतरे डाल दे इसमें। और आप यकीन करिए संगत जी, उसने थोड़ा सा तोल कम बैठा कीनू में, तो उसने एक छोटा संतरा भी डाल दिया उसमें। और मैं इतनी खुश हुई, मैंने कहा गुरुपा आप कैसे मन की आवाज़ सुनते हैं। तो मैंने उस भैया को बोला, मैंने कहा भैया मेरा ना संतरा भी मन कर रहा था कि आप 1-2 काट संतरे इसमें डाल दो, तो देखो आपने एक डाल ही दिया। तो वो भी हंसने लग गया, बोला हाँ देख लो आपके मन में हुआ ना, तो देखो शिव जी ने आपकी सुन ली। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा जय गुरु जी, जय भोले की। फिर हम दीदी के घर गए और वहाँ ऐसी बात चली। तो ऐसी बात करते करते ऐसी कुछ चीज़ें बात करते करते आई दिमाग में कि कुछ लोग थे जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, वो हर रिश्तेदारी में होते हैं संगत जी। ये आपको पता ही है, चाहे पुरानी संगत है नई संगत है, सभी जानते हैं कि कुछ नेगेटिव पर्सन्स ऐसे होते हैं जो आपके पूरे जो आपकी दिमाग होता है उस पर वो हावी हो जाते हैं। उनकी जो बदतमीजियाँ होती हैं, इनकी जो बातें होती हैं, उनकी बुराइयाँ चुगलियाँ होती हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या होता है कि हमको डिप्रेशन की तरफ लेके जाती हैं। तो अभी ऐसी बातों बातों में कुछ ऐसी लेडीज़ के नाम आए आगे जिन्होंने मेरे बारे में बहुत बुरा भला कहा था और झूठ कहा था। तो उसी को लेके मुझे फिर बहुत दुख हुआ और बहुत मैं हाइपर भी हुई और बहुत दुख भी हुआ। फिर मैंने भी बोला कि ठीक है, अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो मेरे गुरुजी अपने आप देख लेंगे। उसके बाद फिर मैं खुद ही अपने को मैंने शांत किया। मैंने कहा कि बेकार मैं आज मेरा व्रत है, मेरा उपवास है, तो मैं इन नेगेटिव लेडीज़ के बारे में क्यों सोचूं। उनका तो काम ही यही है कि हमको वो दिमागी रूप से परेशान करेंगे, कमज़ोर करेंगे, जो हमें उनको अपने ऊपर हावी होने ही नहीं देना है। तो ये सोच के मैं फिर अपना वहाँ से उठ के आ गई। मैंने कहा इससे तो मैं घर जाती हूँ, मैं इन लोगों के बारे में बातें करना और इनके बारे में सोचना बेकार में, मैं डिप्रेशन में जाती हूँ। मुझे बहुत बुरा लगता है क्योंकि जो देखो झूठी झूठी जो हमारे बारे में बातें फैलाई जाती हैं, तो और बाकायदा वो लेडीज़ जो हमारे मायके में घुस के हमारे अपनों को हमारे अगेंस्ट करने की कोशिश करती हैं और कर भी दिया है, तो उनकी बातें मेरे दिमाग में फिर क्या होता है कि एक तरह से नेगेटिविटी फैलाती हैं। इससे मेरे अपने जो पर्सनल रिश्ते होते हैं, जिन्हें मैं प्यार करती हूँ, जो मेरे अपने ख़ास हैं, जो मुझे लाइक करते हैं, उनके उसमें भी फिर वो प्रभाव डालती हैं। तो इससे फिर मैं अपने घर आ गई। अब मैंने कहा मैं सत्संग कर लेती हूँ इससे। तो मैं अपने गुरुजी के आगे बैठी हूँ इस वक्त अपने मंदिर में, मैं सत्संग कर रही हूँ और मुझे सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अपने गुरु पा के चरणों में बैठ के, अपने शिव भोलेनाथ गौरा माता के पैरों में बैठ के। मुझे अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, दिमाग में भी शांति सी भी मिल रही है और अच्छा भी लग रहा है। तो मैं फिर सोचना नहीं चाहती हूँ और मैंने गुरुजी को बोल भी दिया है। मैं अभी भी बोल रही हूँ कि गुरुपा मेरी अरदास है कि जो भी मेरे बारे में झूठा झूठा बोलता है या मेरे मायके वालों को मेरे अगेंस्ट करता है, उसको आप ही देखना मेरे गुरुपा। मैं किसी के लिए कुछ नहीं कहना चाहती, ना मैं कुछ करना चाहती हूँ और ना मेरे बस में है। और एक चीज़ और संगत जी, काफ़ी टाइम से मेरे को मैसेजेस आ रहे हैं कि तेरे लिए कोई ऐसी तेरे घर की ही औरत है जो तेरे लिए कुछ ऐसा कर रही है कि तेरे घर परिवार में नेगेटिविटी फैल रही है, तेरे अंदर नेगेटिविटी फैल रही है, तुझे गुस्सा आ रहा है और तेरे संबंधों में भी ये सारी चीज़ें फ़र्क मुझे नज़र आ ही रही हैं। तो मैं देख ही रही हूँ, काफ़ी टाइम हो गया है। अब वो कौन औरत है, वो मेरे गुरुपा आपसे अरदास है कि आप ही देखना, आप ही उनसे निपटना, क्योंकि आप गुरु हो, ईश्वर हो, महाशिव हो। मैं तो अज्ञानी मूर्ख और ना मुझे कुछ ऐसा कुछ पता है, आपको पता है। तो आप ही उनको देखना। मेरे पास ऐसे संगत के मैसेजेस आते हैं संगत जी, तो और होता भी है कि जो मैसेजेस हमारे लिए फ्लैश हो रहे हैं तो वो हमारे लिए ही होते हैं, उसमें हमारे ही कुछ क्वेश्चन के आंसर होते हैं और जो हमारे जीवन में बीत रही होती हैं चीज़ें, उनके बारे में उसमें बताया होता है, उसमें सॉल्यूशन भी होता है। तो गुरुजी ने मुझे बोला है कि कुछ एक औरत है जो ऐसा कर रही है, नेगेटिविटी फैला रही है तेरे घर में भी, तेरे रिश्तों में भी, तेरे अंदर भी। तो तू शुक्राना कर और तू इस सत्संग को ज़रूर सुन
और बिल्कुल मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। आज महाशिवरात्रि के दिन मैं सब ठीक कर दूंगा, उस औरत को भी मैं देख लूँगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ऐसे आप मेरे साथ रहना, और मेरे अगेंस्ट जो भी हैं, जो भी मेरा बुरा चाहते हैं, मेरे बारे में बुरा सोचते हैं, बुरा करते हैं, उनको आप ही देखना गुरुपा। मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, बस मैं दुखी हो सकती हूँ, मूड मेरा ख़राब होता है, पर क्योंकि आप हो तो मैं फिर खुश हो जाती हूँ कि मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं। मुझे इस टाइप की लेडीज़ से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। तो इस तरह के मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है संगत जी, मेरे गुरुपा मेरे को इन सारी चीज़ों से उभारेंगे। और मैं दुखी हो जाती हूँ इन सारी चीज़ों को सुन के, इनके बारे में मेरे को जो भी बताता है। तो लेकिन फिर अगेन वही बात है कि मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं, मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं है। और मेरे पिता रूप में, मेरी माँ रूप में, मेरे दोनों भाई के रूप में मेरे गुरुजी मुझे प्रोटेक्ट करते हैं। मेरे गुरुपा मुझे हर हाल से बचाते हैं, चाहे वो दुख हो, बीमारी हो, संकट हो, अकाल मृत्यु हो, या इन चीप टाइप की जो लेडीज़ होती हैं, जो हमारे घरों में घुस के हमारे अपनों को हमारे अगेंस्ट करती हैं, हमें डिप्रेशन में डालने की कोशिश करती हैं। इन लोगों से मेरे गुरुजी मुझे बचाते हैं, और बचाया भी है और बचाएंगे। मुझे अपने गुरु पर पूरे 100% मेरे को अपने गुरुजी पे यकीन है। थोड़ा सा मैं दुखी ज़रूर हो जाती हूँ, रोना ज़रूर आता है कि मैं किसी के लिए बुरा नहीं करती हूँ, ना किसी के लिए बुरा सोचती हूँ। तो फिर मेरे लिए ऐसा मेरे ही अपने क्यों करते हैं, मेरे आसपास के रिश्तेदार क्यों करते हैं। लेकिन मुझे गुरुपा ने सही ठीक बोला है कि बस तू सत्संग सुनती रहे, तू शुक्राना करती रहे, ऐसी औरतों को मैं देख लूँगा। और बाकी संगत जी आपसे मैं क्या बोलूँ, बस इफ़ एंड बट हमें अपने मन में नहीं लाना है, ना मुझे लाना है, ना आप लोगों को लाना है। और बस पूरा सरेंडर अपने गुरुपा पे। और आज महाशिवरात्रि का दिन है, तो कोई दुख नहीं होना चाहिए, ना मुझे ना आपको। सारे संकट, सभी संगत के सारे संकट, सारे दुख, सारे घर के कलेश, आपसी मनमुटाव, जो भी चीज़ें हैं, दुख है, बीमारी है, जो नेगेटिव लेडीज़ हैं, उन सब को मेरे गुरुजी महाराज खुद से देखेंगे, और उनका क्या करना है वो मेरे गुरुपा डिसाइड करेंगे। हमें कुछ नहीं बोलना है उनके बारे में, और कुछ भी नहीं सोचना है, ना मैं सोचूंगी ना आप सोचिए संगत जी। बस मैं गुरुपा से यही अरदास करना चाहती हूँ कि गुरुपा, जैसे आप मुझे समय समय पे मैसेज दे के हर संकट से, हर दुख से बचाते हैं, ऐसे ही हमारे सारी संगत के घर परिवार में उन सबको भी हर दुख से, हर कष्ट से, हर बीमारी से बचाइएगा मेरे गुरुपा। उनके घर में जो भी कष्ट हैं, उनके घर में जो भी कलेश हैं, चाहे हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ मनमुटाव चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, वो सब मेरे गुरुपा आप ठीक करिएगा। जैसा आप मेरा साथ देते हैं, वैसे सारी संगत का साथ दीजिएगा मेरे गुरुपा। और हमारे लिए भी जो भी मेरे घर में कलेश करवा रहा है या कर रहा है, या हमारे बारे में कराने की कोशिश भी कर रहा है गुरुपा, उसे भी आप देखिएगा और अपनी रजा में राजी रखिएगा गुरुपा। और मुझे अपने अमृत बेला करने की दात बख्शिएगा मेरे गुरुपा। मेरा मन जैसा पहले जैसा ही पवित्र रखिएगा, ना मैं किसी के बारे में बुरा बोलूँ, ना मैं बुरा सोचूं, और किसी के कुछ बोलने पे मैं रिएक्ट भी ना करूँ मेरे गुरुपा। मुझे ये भी दात बख्शिए मेरे गुरुपा। हमेशा मेरे अंग संग रहिएगा, मेरे पति अंकल के, मेरे दोनों बच्चों के, मेरी सभी बहनों के, मेरे भाई बहनों के सभी बच्चों के, जो मेरे शुभचिंतक हैं, जो मेरा भला चाहते हैं, उनके अंग संग रहिएगा मेरे गुरुपा। और हमेशा मुझसे ऐसे सत्संग कराते रहिएगा मेरे गुरुपा। और उसके साथ मैं सत्संग को अपने यहीं विराम करती हूँ मंत्रोच्चारण के साथ। और आज महाशिवरात्रि का व्रत है मेरा, शाम को मैं भोग भी बनाऊंगी, और पंजीरी जो प्रसाद बनता है महाभोग, अपने महादेव के लिए, अपने गुरु जी के लिए, अपनी गौरा माता के लिए, क्योंकि आज उनका विवाह है। मैं बहुत खुश हूँ। तो सारे संगत जी से भी मैं प्रार्थना करती हूँ, और आप लोग भी आज खूब शादी मेरे महादेव की, मेरी गौरा माता के एंजॉय करिए, और शाम को अच्छा अच्छा खाना बनाइए, आप भी खाइए, अपनों को भी खिलाइए संगत जी। और बस गुरु जी के साथ खुश रहिए, गौरा माँ महादेव के साथ खुश रहिए, अपने परिवार के साथ खुश रहिए। यही मेरी गुरु जी से अरदास है।
तो ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। लव यू गुरुजी।